को लेकर दो पक्ष के बीच मारपीट हुई। घटना नगर थाना क्षेत्र के मटिया गांव की है। घटना में महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घायलों में रेशमा देवी, मुखदेव, सूरत भारती, मंजू देवी और रवि कुमार शामिल है। जख्मी लोगों ने पड़ोस के लोगों पर बच्चों के डांस करने के विवाद में मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बटे वो जो पटदार वाला लोग उसमें वो लोग पानी बावा होता लो, 2-2.5 साल से पानी बावा होता लो, और वो लोग माना के लिए मानत नहीं कर लो। तो सरपंच के बुला के लिए देखावल गए, देखा के हमने के लौटे तो पीछे से कुदारी से 2 जना काट देवे लोग, हमने के 2 भाई के। उधर पूर्णिया के बनमनखी नगर परिषद अध्यक्ष संजना देवी की गाड़ी पर अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें उसका परिवार बाल-बाल बच गया। संजना देवी, उनके बेटे और बहू पर कार में सवार थे। घटना बनमनखी बस स्टैंड के पास की है। फायरिंग में कार पर गोली लगी, लेकिन उनके परिजन बाल-बाल बच गए। हालांकि लोगों ने 3 अपराधियों में से एक को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। अपराधी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। वहीं 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने दोनों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। सभापति पूर्णिया से आ रही थी अपने पुतों का इलाज करा के। उसी दरमियान में जिलेबिया मोड़ के पास एक गाड़ी पर 3 व्यक्ति, गोली चलने के बाद ये लोग भागने लगा अपना स्कॉर्पियो से, तो ये लोग फिर पीछे से लपेट के उसको जो है यहाँ विशाल बजरंगबली के पास आके यहाँ जैसे टर्निंग में घर की तरफ लेता, फिर वहाँ गोली चली। ड्राइवर को जो 3 अज्ञात अपराधकर्मी थे पल्सर बाइक में, उनको गिरा दिया गया, जो कि लोगों के द्वारा पकड़े गए। उसमें एक जो जिसने गोली चलाई थी वो पकड़ा गया है, और जो 2 उसके साथी थे वो भागने में कामयाब रहे। जो पकड़ाया है अपराधी, उसके पास से एक देसी कट्टा पिस्टल मिला है। उधर समस्तीपुर पुलिस ने गोली कांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किया गया है। पैसे के लेन देन को लेकर ही गिरफ्तार अपराधी दीपक राय ने विक्रम कुमार पर गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे जो कि भागने में सफल हुए, लेकिन 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल है, जो पूसा थाना की टीम ने उसको पकड़ा। तत्पश्चात इन लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जो 18 और 19 तारीख की मध्यरात्रि में जो घटना हुई थी, उस घटना में यही गैंग था। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां बेंगलुरु में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद बेंगलुरु से सीएम नीतीश दिल्ली लौट आए हैं। सीएम नीतीश 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की तैयारी के सिलसिले में ये मुलाकात संभव है। और लंबे वक्त के बाद कांग्रेस को खुशियां मनाने का मौका मिला। कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकजुटता की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम दिग्गज बेंगलुरु के मंच पर साथ दिखे, लेकिन न्योता के बावजूद 3 बड़े दिग्गज नेता समारोह में पहुंचे ही नहीं। सवाल है कि ऐसे में कैसे 2024 की लड़ाई से पहले एकजुट और मजबूत होगा विपक्ष। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। नीतीश कुमार, स्टालिन, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती मंच पर दिखे, तो फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, अशोक गहलोत जैसे नेता भी एक साथ बैठे नजर आए। लेकिन न्योता देने के बाद भी जो नेता नहीं पहुंचे, उनमें प्रमुख थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे।
खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया था, पर 3 बड़े नेता समारोह में पहुंचे ही नहीं। ऐसे में विपक्षी एकता पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है और पूछ रही है कि नीतीश जी दिन में सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि देश के लोग स्थायी सरकार चाहते हैं। नवीन पटनायक को बुलाया नहीं गया, केजरीवाल जी को बुलाया नहीं गया, टीआरएस के नेता बीआरएस के नेता नहीं जा रहे हैं, तो कुछ को बुलाना, कुछ को नहीं बुलाना और कई बुलाने पर भी नहीं जाना, तो ये तो हाल है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। मैं इतना ही कहूंगा, जितना करना है कर लें। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 में फिर जीत होगी भाजपा की, एनडीए की। वैसे कई नेता तो ऐसे थे जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ही नहीं गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक के अलावा बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को भी निमंत्रण नहीं मिला था। वैसे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZT। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाल्मीकि नगर आ रहे हैं। राज्यपाल वाल्मीकि नगर के ठाड़ी गांव में सरकार की विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर पूरे गांव को सजाया संवारा जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत दिखाने के साथ ही उनके स्वागत के लिए महिलाएं भी तैयार हैं। हमारे बाल विकास परियोजना की तरफ से तैयारियां हैं। कल जब राज्यपाल साहब आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके स्वागत के लिए हमारी 2 सेविकाएं शंख बजा के उनका स्वागत करेंगी, फिर सेविकाएं फूल बरसा के स्वागत करेंगी। यहाँ पे हम लोग रंगोली बनाएंगे और दीप प्रज्वलित कराएंगे। महामहिम राज्यपाल का, तो उसी को लेकर के जो भी विधि व्यवस्था का है, फोर्स डिप्लॉयमेंट का है, कैसे कैसे मूवमेंट होगा और कैसे कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, ये सारा देख लिया गया और उस हिसाब से जो है ऑर्डर बना दिया गया है। जो भी कार्यक्रम होगा वो एकदम शांति। और परिवहन विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। अब बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान का जुर्माना 90 दिनों के अंदर आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड कर दी जाएगी। ऐसे में ना तो आप गाड़ी का फिटनेस और प्रदूषण सर्टिफिकेट ले पाएंगे और ना ही ऑनरशिप ट्रांसफर करा पाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। अगर आप बिहार में रहते हैं और किसी भी तरह के वाहन का परिचालन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल परिवहन विभाग ने चालान को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार अब राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान को अगर 90 दिनों के भीतर पैसा नहीं जमा कराया गया तो संबंधित गाड़ी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर जैसे जो दूसरे काम होंगे वह वाहन मालिक नहीं करा पाएंगे। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है और निश्चित तौर पर जो ये फैसला लिया गया है, वैसे में अगर आपको चालान कटता है तो 90 दिनों के अंदर हर हाल में जुर्माने की राशि आपको अदा करनी पड़ेगी। दरअसल बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ई चालान शुरू करने की योजना बनाई गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना समेत इन सभी शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये काम शुरू किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े तो चालान कटने के बाद 90 दिनों के भीतर ही आप जुर्माने की राशि जो है अदा कर दीजिए, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन